प्रश्न 400। जब हम भजन सिमरन कर रहे हों और हमारा मन बाहर भागना चाहे, तो क्या हमें इसे डांटना चाहिए, जैसे हम एक शरारती बच्चे के साथ करते हैं, या फिर हमें यह समझना चाहिए कि हम इसके साथ युद्ध कर रहे हैं? इसे सिर्फ आंखों के पीछे तीसरे तिल पर वापस लाने की कोशिश करें। इसको डांटने फटकारने से क्या होगा? आपका मन फिर बाहर भागेगा। आप मन को दोष देंगे, मन आपको दोष देगा। दोनों तरह से आपका ख्याल फैल रहा है। तब आप अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं। मन कई रूप बदलता है। कभी यह दोषी बन जाता है तो कभी फरियादी। इसलिए इसे वापस सिमरन में लगाएं, इसे बार बार वापस लाएं। प्रश्न 401। अगर भजन सिमरन करते समय कोई बुरा विचार बार बार आए, तो क्या हमें उसे दबाने की कोशिश करनी चाहिए, या हमें इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए और भजन सिमरन करते जाना चाहिए? नहीं, इसे दबाना इससे बचने का तरीका नहीं है। वह तो और जबरदस्ती से वापस आएगा। अपने मन को सही दिशा में लगाकर उस विचार को मन से हटाएं। अपने मन को सिमरन में लगाए रखें। मन तो एक ही है। अगर वह सिमरन में लगा हुआ है, अगर वह सिमरन में पूरी तरह मग्न है, तो दूसरे विचार अपने आप ही चले जाएंगे। वे मन से निकल जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अगर आप सिमरन करना बंद कर दें और सोचने लगें, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, बिल्कुल नहीं सोचूंगा, इस तरह उन विचारों को मन से निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपने मन को सही दिशा में लगाएं, कुछ अच्छा सोचने में लगाएं, और वह सिमरन है। जब आपका मन उसमें लीन हो जाता है, तो दूसरे विचार अपने आप ही गायब हो जाते हैं। उन्हें दूर करने का और कोई तरीका नहीं है। प्रश्न 402। महाराज जी, जब किसी स्थिति को लेकर हमारे मन में जबरदस्त विचार आता है, तो क्या उसे दूर करने का या उसके प्रभाव को कम करने का कोई तरीका है? मैं आपको एक सही तरीका बताता हूं। उस विचार को दूर करने की चिंता करने के बजाय अपने आप को अंतर में शब्दधुन के साथ जोड़ दें। आप अपने आप उस विचार से ऊपर उठ जाएंगे। विचारों को एक एक करके खत्म करना बहुत मुश्किल है, यह नामुमकिन है। लेकिन जब हम खुद को अंतर में शब्द और नाम के साथ जोड़ देते हैं, तो ये सारे ख्याल खुद ब खुद निकल जाते हैं। अंधेरे को कोसने के बजाय हमें रोशनी कर लेनी चाहिए। प्रश्न 403। महाराज जी, हम विचारों को अपने मन में आने से कैसे रोक सकते हैं, जिससे कि वे हमारे भजन सिमरन में रुकावट ना डालें? अगर आप दुनिया की उलझनों को गलत तरीके से दूर करने की कोशिश करते हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो सकेंगे। लेकिन जब आप अपने मन में एक अच्छा विचार पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे विचार अपने आप ही चले जाएंगे। मन में संकल्प पैदा होते रहते हैं। मन किसी न किसी सोच में डूबा रहता है। मन सैकड़ों हजारों रूप धारण करता रहता है। यह कभी स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन हमें मन को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। जब अंतर में, मन में प्रकाश और शब्द धुन का विचार लाते हैं, तो दूसरे विचार अपने आप ही निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप बाहरी दुनिया के प्रभावों को दूर करने के लिए अपने मन से लड़ाई करते हैं, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारा मकसद अंतर में शब्द और प्रकाश का प्रभाव डालने का यत्न करना है। अगर आपका ध्यान उस तरफ है, तो दूसरे सभी विचार अपने आप मन से निकल जाएंगे। हजरत ईसा ने कहा था, तुम्हारा एक ही स्वामी हो सकता है, या तो माया या परमात्मा। तीसरे तिल से नीचे हम माया के अधीन हैं। तीसरे तिल से ऊपर परमात्मा हमारा स्वामी है। हम केवल एक की भक्ति कर सकते हैं, दोनों की नहीं। या तो हम तीसरे तिल से नीचे होते हैं या उससे ऊपर।
इसलिए अगर आप तीसरे तिल से ऊपर चले जाते हैं तो वे संस्कार अपने आप ही निम्न विचारों को खत्म कर देते हैं, और अगर आप तीसरे तिल से नीचे रहते हैं तो तुच्छ संस्कार आपके मन में कभी सही प्रभाव पैदा नहीं होने देंगे। प्रश्न 404। महाराज जी, हमारे मन में सारा दिन गलत विचार उठते रहते हैं और हम मन को वापस सिमरन में लगाते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। इन विचारों से कब कर्म बनने शुरू होते हैं? क्या मन में विचार पैदा होते ही कुछ सोचते समय ही कर्म बन जाता है? नहीं, सोचने से कर्म नहीं बनता, लेकिन किसी के बारे में लगातार सोचने से हमारे मन पर गहरी छाप जरूर पड़ जाती है। इससे तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है और वही इच्छा हमें इस रचना में वापस खींच सकती है। इसलिए जब हम मन को उस विचार से वापस हटा लेते हैं और उसके बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करते, तब क्या यह सोच मन पर गहरी छाप नहीं छोड़ेगी? उस तरह सोचने के बजाय अगर आप सही कदम उठाते हैं, अपने मन को सिमरन में लगाए रखने के लिए कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, तो वह विचार अपने आप मन से निकल जाएगा। मन तो वही है, इसलिए मन में अच्छे विचार लाएं। बुरे विचारों को मन से हटाने, इन्हें खत्म करने के लिए संघर्ष करने के बजाय अपने मन में अच्छे विचार लाएं। इस तरह बुरे विचार अपने आप ही मन से निकल जाएंगे। प्रश्न 405। मुझे बताया गया था कि किसी खास विचार को केवल मन में लाने से ही हम और ज्यादा कर्म बना लेते हैं। कई बार मेरे मन में वही विचार आता रहता है, लेकिन साथ ही मेरा मन ऐसा सोचने के लिए शर्मिंदा भी होता है। क्या मैं अपने मन में उस विचार के उठने और उसके लिए शर्मिंदा होने पर भी अपने कर्मों का बोझ बढ़ा रहा हूं? मेरा ख्याल है कि इन बातों के बारे में सोचने के बजाय भजन सिमरन में वक्त लगाना ज्यादा अच्छा है। इससे आपको उन विचारों को मन से दूर करने में भी सहायता मिलेगी। अगर मन भजन सिमरन में पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है तो इस तरह के विचार मन में नहीं आएंगे। भजन सिमरन में आपके और मालिक के बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए, किसी भी चीज को मौजूद नहीं होना चाहिए। आपको इस दुनिया की किसी भी चीज की सुध बुध तक नहीं होनी चाहिए। तब सिर्फ आप होते हैं और वह परमात्मा होता है। इसी को अभ्यास कहते हैं। अगर तब भी हमारे बीच कुछ मौजूद रहता है तो अभ्यास पूर्ण नहीं है, इसमें पूर्ण एकाग्रता नहीं है। प्रश्न 406। क्या हमें सिमरन आदि करने के लिए अन्य साधनों के इस्तेमाल की इजाजत है? मन को वश में करने का केवल एक ही तरीका है, जो हमें नामदान के वक्त समझा दिया जाता है। चाहे कोई नया सत्संगी हो या पुराना, सबको इसी तरीके से अभ्यास करना होता है। इस मामले में नए पुराने का फर्क नहीं है। मन पर काबू पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, दो नहीं। मन लज्जत का आशिक है, और जब तक यह इंद्रियों के भोगों की लज्जत के मुकाबले किसी बेहतर लज्जत से नहीं जुड़ता, यह इंद्रियों के भोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हमें इसको किसी बेहतर चीज के साथ जोड़ना है, तब कहीं यह दुनियावी चीजों का मोह छोड़ेगा। व्यावहारिक सवाल। प्रश्न 407। सिमरन के बारे में मेरे 2 सवाल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। रटे रटाए तरीके से किए गए सिमरन को प्रेम और भक्ति भावना वाले सिमरन में कैसे तब्दील कर सकते हैं? यदि मन में प्रेम और भक्ति ना भी महसूस करते हों, तब भी प्रेम और भक्ति से सिमरन करने की कोशिश करें, तो क्या इसका कोई लाभ होता है? हमें शुरुआत तो बताए गए तरीके से ही करनी पड़ती है। प्रेम और भक्ति से सिमरन करने का मतलब है सतगुरु के प्रति प्रेम और भक्ति होना। उनकी हिदायत है कि आप सिमरन करें। हम वही करने की कोशिश करते हैं जो हमारे प्रियतम को भाता है। हम वह कार्य नहीं करते जो हमारे प्रियतम को अच्छा नहीं लगता। जहां प्रेम होता है, वहां यह डर भी रहता है कि प्रियतम कहीं नाराज ना हो जाए।
यह नाराजगी का डर प्रेम का ही एक हिस्सा है। हम उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि हम उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह भी प्यार का ही रूप है। इसलिए अगर आप सतगुरु से प्यार करते हैं, आप उनको खुश करना चाहते हैं, तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो उन्हें नाराज कर दे। वे हमारे भजन सिमरन से खुश होते हैं, इसलिए हम अपना भजन सिमरन प्यार से करते हैं। हम भजन सिमरन में नागा नहीं करते। हम भजन सिमरन से मुंह नहीं मोड़ते, क्योंकि ऐसा करने से वे नाराज हो सकते हैं और हम उनकी नाराजगी इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। इस तरह भजन सिमरन प्यार पैदा करता है। यह प्यार को मजबूत बनाता है। प्यार भजन सिमरन से ही बढ़ता है और इस हद तक बढ़ जाता है कि हम परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं। प्रश्न 408। महाराज जी, भजन सिमरन में मनचाही सफलता न मिलने से मन में जो निराशा होती है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? हमें भजन सिमरन के लिए कभी भी मन में उतावलापन लेकर या कुछ देखने की उम्मीद से नहीं बैठना चाहिए। हमें भजन सिमरन में सिर्फ प्रेम और भक्ति भाव से बैठना चाहिए। जो कुछ भी अंदर दिखाई देना है वह अपने आप ही दिखाई दे जाएगा। अगर आप हर रोज इस उम्मीद से भजन सिमरन करते हैं कि मुझे अंतर में यह दिखाई देगा या वह दिखाई देगा, तो कुदरती बात है कि आप निराश होंगे और आप बिल्कुल एकाग्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें किसी तरह के जोश में नहीं आना है, किसी तरह का उतावलापन मन में नहीं लाना है और भजन सिमरन फर्ज समझकर करना है। आप मन को जितना एकाग्र करने की कोशिश कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। बाकी जो कुछ भी मिलना है अपने आप ही मिल जाएगा। प्रश्न 409। महाराज जी, क्या भजन के वक्त पूरी तरह से तनाव रहित होकर बैठना जरूरी है? मन के साथ जबरदस्ती करने से हम अपने आप को कैसे रोक सकते हैं? पूरी तरह तनाव रहित होकर भजन में बैठने से नतीजा बहुत अच्छा होता है। हमें कभी इस उतावलेपन से भजन में नहीं बैठना चाहिए कि अब मैं कुछ देखने जा रहा हूं या अभी कुछ होने जा रहा है या कुछ दृश्य आने ही वाले हैं। उन हालात में मन इस उम्मीद के कारण उतावला रहता है कि कुछ होने वाला है। आपको बिना किसी तनाव के भजन में बैठना चाहिए। जो कुछ भी मिलना है वह खुद ही मिल जाएगा और कई बार वह सब अचानक मिल जाता है जब उसकी कोई उम्मीद तक नहीं होती। जब आप कोई उम्मीद करते हैं या किसी चीज के इंतजार में उतावले होते हैं तब वह कतई नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त आपका मन एकाग्र नहीं रहता बल्कि उतावलेपन की वजह से बिखरा रहता है। इसलिए भजन में हमें बिल्कुल तनाव रहित मन से बैठना चाहिए। इसीलिए आमतौर पर सुबह के समय भजन में बैठने की सलाह दी जाती है। उस समय तक हम पिछले दिन की घटनाओं को भूल जाते हैं, शरीर भी ताज़ा तथा तनाव रहित रहता है और आसपास का माहौल भी शांत होता है। इसलिए अगर हम उस शांत माहौल में भजन करने की कोशिश करें तो हमेशा बेहतर होता है। प्रश्न 410। कई सत्संगियों की तरह मुझे भी सिमरन में कुछ मुश्किलें पेश आती हैं। अक्सर सिमरन करते करते मैं सो जाता हूँ और खर्राटे भरने लगता हूँ। न जाने कैसे ये पवित्र नाम एक दूसरे से मिलकर कुछ इस तरह का माहौल बना देते हैं कि नींद आ जाती है। क्या उस समय जागते रहने के लिए आप कुछ उपाय बताएंगे? क्योंकि शायद यह मुश्किल हम सभी के सामने आती है। मैंने आपके सवाल को समझ लिया है। नींद में हमारा ख्याल आमतौर पर कंठ चक्र में होता है। जब हम अभ्यास करते हैं तब हम अपने ख्याल को तीसरे तिल में एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। नींद लाने तथा ध्यान एकाग्र करने के तरीकों में बहुत थोड़ा फर्क है। इसलिए अक्सर सिमरन के वक्त हमारा ख्याल तीसरे तिल से गिरकर कंठ चक्र में आ जाता है और हम सो जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर असली कारण यह है
कि हम अपने मन तथा शरीर को बाहर के कामकाज में बहुत ज्यादा समय तक उलझाए रखते हैं। इसी कारण हमें सोने के लिए पूरा वक्त नहीं मिलता। मुझे इसकी वजह का तो पता नहीं, परंतु आज के वक्त में हम कई तरह के काम धंधों में क्यों उलझे हुए हैं? हम उनमें किसी तरह का समझौता नहीं करते, बल्कि अपनी नींद तथा सेहत के साथ समझौता कर लेते हैं ताकि उस सब को पूरा वक्त दे सकें। हम सारा दिन काम करना चाहते हैं और रात का पूरा वक्त नींद में बिताना चाहते हैं। सोने के वक्त में से ही हम भजन सिमरन के लिए वक्त निकालते हैं और यह भूल जाते हैं कि शरीर की भी कुछ जरूरतें हैं। आप पूरी नींद लेने के बाद बिस्तर से उठकर अपने कमरे के अंदर ही थोड़ा चल फिर लें, ठंडे पानी से मुंह धोकर भजन में बैठें। तब नींद आने का सवाल ही नहीं रहेगा। हमें अपने भोजन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सोने के वक्त पेट हल्का होना चाहिए। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपके मुल्क के लोग रात का भोजन बहुत जल्दी लेते हैं, जिससे सोने के समय तक पेट हल्का हो जाता है। मुख्य बात तो यह है कि शरीर को पूरी नींद मिलनी चाहिए, वरना भजन सिमरन के वक्त नींद आने की संभावना रहेगी। अगर आप दिन भर काम करें, रात में भी व्यस्त रहें, तो सुबह जब भजन सिमरन के लिए उठेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। अगर आप शरीर को पूरा आराम देते हैं तो कोई वजह नहीं है कि भजन सिमरन के दौरान आप सो जाएं। अगर आप भजन सिमरन के लिए बिस्तर से उठकर कहीं और बैठें तो अच्छा होगा। बिस्तर का नींद के साथ कुदरती तौर पर रिश्ता होता है, इसलिए मन दोबारा सो जाना चाहता है। बिस्तर छोड़कर थोड़ी देर तक चल फिर लें और फिर सचेत पर शांत, तनाव रहित मन से भजन सिमरन के लिए बैठ जाएं। भजन सिमरन के लिए जो भी अलग कुर्सी या आसन निश्चित कर रखा हो, उस पर बैठें। तब नींद आने की संभावना कम हो जाएगी। प्रश्न 411। महाराज जी, वही एक सवाल जो कई बार पूछा गया है, भजन के समय नींद की समस्या। इसके कई कारण होते हैं। या तो हम सारा दिन बहुत ज्यादा काम करते हैं और बहुत थक जाते हैं, या फिर हम अपनी नींद और आराम को कम करके भजन में बैठने की कोशिश करते हैं। हम अपने रोज के कामकाज में कोई कमी नहीं करना चाहते। हम अपने नींद और आराम के वक्त को घटाकर भजन करना चाहते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, या हमारा भोजन संतुलित नहीं होता। हम अपने आहार की ओर ध्यान नहीं देते और उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होने से नींद ज्यादा आने लगती है। एक कारण यह भी हो सकता है कि हम बिस्तर में ही बैठकर भजन करने की कोशिश करते हैं। बिस्तर के साथ नींद का संबंध होता है, इसलिए हमारे मन का बिस्तर के साथ संबंध होने के कारण हमें नींद आ जाती है। यह भी एक वजह हो सकती है कि जब हम सोकर उठते हैं तो पूरी तरह सचेत नहीं होते और भजन में बैठ जाते हैं। अगर हम सुस्ती की हालत में ऊँघते हुए भजन में बैठते हैं तो नींद आ घेरती है। इसलिए अगर ठंडे पानी से मुंह धो लें और अपने हाथ पैर थोड़े हिला लें, कमरे में टहलकर अपने आप को तरोताजा कर लें, तो आप नींद से बच सकते हैं। इस तरह नींद आने के कई कारण हो सकते हैं। और फिर ख्याल के तीसरे तिल पर एकाग्र होने और कंठ चक्र पर एकाग्र होने में बहुत थोड़ा फर्क है। जब नींद आती है तो हमारा ख्याल कंठ चक्र पर होता है। ख्याल उस समय कंठ चक्र पर आ जाता है, लेकिन रूहानी अभ्यास के समय हम ध्यान को आंखों के बीच में तीसरे तिल पर टिकाने की कोशिश करते हैं। इसलिए भजन सिमरन करते समय ख्याल थोड़ा सा भी इधर उधर जाता है तो फौरन गिरकर कंठ चक्र पर आ जाता है और हम सो जाते हैं। यह भी नींद आने का एक कारण होता है। महाराज जी, कभी कभी भजन सिमरन के समय ना चाहते हुए भी हमारा चेहरा आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि एक ही अवस्था में टिकाए रखने से थक जाता है और तब फौरन नींद आ जाती है। हाँ, ऐसा होता है। जब भी हमें थोड़ी सी नींद आने लगती है तो सिर अक्सर आगे की तरफ झुक जाता है। अगर आप पूरी तरह से जागते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप
पीठ के पीछे कोई ठोस चीज का सहारा ले सकते हैं। सहारा लिए बिना बैठने की जरूरत नहीं है। सहारा लेकर और पूरी तरह सजग होकर बैठने से नींद नहीं आएगी। प्रश्न 412। महाराज जी, मीटिंग या सत्संग के दौरान भी कभी कभी नींद आने लगती है। मैंने कुछ ऐसा सुना है कि इस तरह कोई खास कर्म करता है या इस दौरान सद्गुरु और शिष्य के बीच अंदरूनी तौर पर एक तरह का संपर्क स्थापित हो जाता है। क्या यह सही है? मीटिंग के दौरान लोग इसलिए सो जाते हैं क्योंकि कभी कभी मीटिंग बड़ी नीरस सी होती है और भजन सिमरन में तो नींद हम पर हावी हो ही जाती है। मन के साथ यही बड़ी लड़ाई है कि उस वक्त हमें नींद ना आए। इसके कई कारण होते हैं। एक वजह तो यह है कि हम अपनी नींद को कम करके भजन सिमरन में बैठने की कोशिश करते हैं। रात के वक्त शरीर के आराम के लिए कुछ घंटों की नींद जरूरी है। यह हर किसी की अपनी जरूरत पर निर्भर करता है कि उसे कितने घंटों की नींद चाहिए। लेकिन हम नींद के वक्त में कमी करके भजन सिमरन में बैठने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम पर नींद का हावी हो जाना कुदरती बात है। नींद आने की एक और वजह हमारा भोजन और हमारी खाने पीने की आदतें भी होती हैं। हम बहुत ज्यादा और भारी, तला हुआ और मसालेदार भोजन खा लेते हैं जो सुस्ती पैदा करता है और उससे हमें नींद आने लगती है। कई बार हम शरीर से बहुत ज्यादा काम लेते हैं जिससे हम थक जाते हैं और इसलिए हमें नींद आ जाती है। इसके अलावा सिमरन करते हुए जब एकाग्रता हासिल होने लगती है तो हमारा ख्याल तीसरे तिल से गिरकर कंठ चक्र में आ जाता है। इसीलिए हमें नींद आ घेरती है। हम तीसरे तिल में एकाग्र होने की कोशिश करते हैं और हमारा ख्याल कंठ चक्र में आ जाता है। फिर हम सो जाते हैं। इसलिए हमें जागते रहने के लिए पहले से ही सभी तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि हम उठकर अपना मुंह धो सकते हैं, हम एक कप चाय या कोई भी चीज जो हमें तरोताजा होने के लिए माफिक आती हो ले सकते हैं और थोड़े समय के लिए इधर उधर टहल सकते हैं और अपने आप को थोड़ा चुस्त और सचेत करके फिर भजन सिमरन में बैठ सकते हैं। हमें अपने भोजन में से गैर जरूरी चीजें जैसे चिकनाई वाली चीजों को कम कर देना चाहिए। जो कुछ भी हमारा डॉक्टर सलाह दे वैसा करना चाहिए और शरीर को भी ज्यादा थकाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बहुत सी चीजों में तालमेल बिठा सकते हैं, लेकिन भजन सिमरन के समय नींद से लड़ना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। प्रश्न 413। महाराज जी, हमारा असली कार्य, असली कोशिश अपने मन को एकाग्र करना है। इसलिए जब हम एकाग्र होने लगते हैं और अपनी चेतना को समेटकर वापस तीसरे तिल पर लाना शुरू करते हैं तो इस चेतना को शरीर से समेटकर एकाग्र करते हुए जो कुछ होता है उससे कैसे बच सकते हैं? मैं उसे बयान नहीं कर पा रहा हूं। जैसे कि हम कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो सकती है और कुछ निगलने की क्रिया होती है और अंत में हम शांत हो जाते हैं। लेकिन जब हम शांत हो जाते हैं तो हम बिल्कुल थक चुके होते हैं। हम इस सब से कैसे बच सकते हैं? यही कारण है कि इसमें तरक्की आहिस्ता आहिस्ता होती है। सिमरन के जरिए ख्याल को समेटने की प्रक्रिया बहुत धीमी और धीरे धीरे होती है। असली बात यह है कि जिन चीजों को आप बयान करने की कोशिश कर रहे हैं इन सब से बचा जाए। अक्सर ऐसा हो जाता है, खासकर जब आप कंठ चक्र पर होते हैं। आपका गला बहुत खुश्क हो जाता है, जैसे कि आप बोलते बोलते थक गए हों और आपका गला बैठ गया हो, या गले में कोई तेज खिंचाव सा लगे जिसको आप बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वैसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती। इसीलिए हमें नामदान के वक्त बताया जाता है कि हम थोड़ा सा शहद ले सकते हैं या गले को थोड़ा सा हाथ से मल सकते हैं। इससे यह ठीक हो जाएगा। यह कोई बीमारी नहीं है। जब हम तीसरे तिल पर सिमट जाते हैं तो हमें अपने शरीर में इस तरह के कई एहसास होते हैं। कई बार शारीरिक प्रक्रियाएं तेज हो जाती हैं।
इसलिए हम अपनी चेतना को बहुत धीरे धीरे समेटते हैं। यह बहुत धीमी प्रक्रिया है। मेरे अंदर बहुत गर्मी पैदा होने लगती है। मुझे तो पसीना भी आने लगता है। यह ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है। इसलिए हम कमरे में बिल्कुल अकेले बैठते हैं। कई बार किसी ठोस चीज की टेक लेकर बैठना अच्छा होता है, ताकि हमें झटके ना लगें और हम गिर ना जाएं। हर कोई ये चीजें महसूस नहीं करता। कुछ लोगों को दर्द महसूस होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता। प्रश्न 414। सुबह भजन सिमरन के बाद सो जाना ठीक है या नहीं, इसके बारे में आप क्या सलाह देंगे? आपने आत्मज्ञान में इसके बारे में पढ़ा होगा। भजन सिमरन करने से हमारे अंदर शांति और आनंद का जो माहौल पैदा होता है, उसे सोकर क्यों खोया जाए? क्यों ना उसी माहौल में सारा दिन रहें और दिन भर में आने वाले उतार चढ़ाव का खुशी के साथ सामना करें। भजन सिमरन करने से कुछ आनंद तो जरूर मिलता है और हमें उस आनंद और शांति का सारा दिन फायदा उठाना चाहिए। सिर्फ इसी नजरिए से अभ्यास के बाद जागते रहने के लिए कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर भजन करने के बाद सो जाएंगे तो भजन का कोई फायदा नहीं होगा। प्रश्न 415। महाराज जी, मेरा भजन सिमरन के बारे में एक और सवाल है। जब मैं भजन सिमरन में बैठा होता हूँ तो मैं अक्सर सो जाता हूँ और मुझे इसका पता भी नहीं चलता। मैं सोचता हूँ कि मैं बैठकर सिमरन कर रहा हूँ, लेकिन बाद में जब मैं जागता हूँ तो देखता हूँ कि मैं तो सो गया था। लेकिन जब नींद आने लगती है तो मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अगर मुझे पता चल जाए कि नींद आने लगी है, तब तो मैं इसके बारे में कुछ कर भी सकता हूँ। क्या आप कोई सुझाव देंगे जो मेरी सहायता कर सके? जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप सो रहे थे और अब आप जाग गए हैं, तो आप फिर से भजन सिमरन में बैठ सकते हैं। नींद एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा एकाग्र होने लगते हैं तो नींद हम पर हावी हो जाती है। नींद के वक्त हम आमतौर पर कंठ चक्र में होते हैं। कंठ चक्र पर हमें नींद आ जाती है। हम अपने ख्याल को आंखों के केंद्र पर टिकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन आमतौर पर हमारा ध्यान नीचे चला जाता है और हम सो जाते हैं। इस तरह हर एक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हमें नींद को पूरा वक्त देना चाहिए। हमें हल्के पेट सोना चाहिए और जब हम सुबह उठें तो अपना मुंह धो सकते हैं या चुस्ती लाने के लिए थोड़ा टहल सकते हैं। जागते रहने के लिए हर किसी को अपने तरीके अपनाने पड़ते हैं। कई लोग सुबह के वक्त गर्म कॉफी ले लेते हैं, कई चाय ले लेते हैं। जो भी आपको माफिक आए ले सकते हैं। प्रश्न 416। अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण मैं ज्यादा वक्त चौकड़ी लगाकर नहीं बैठ सकता। बैठने में बहुत तकलीफ होने के कारण मैंने आपको पत्र लिखा था और आपने मुझे बताया था कि मैं कुर्सी पर बैठकर भी अच्छी तरह भजन सिमरन कर सकता हूँ। अपनी हालत में मैं यही कर सकता था। मैंने भजन सिमरन में 2.5 घंटे चौकड़ी लगाकर बैठना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे सारा वक्त हिलना जुलना पड़ता है। मेरा सवाल यह है कि अगर मैं कुर्सी पर बैठकर भजन सिमरन करता हूँ तो क्या ऐसा करने से मेरी तरक्की धीमी गति से होगी? आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। भजन सिमरन या रूहानी तरक्की के लिए आसन की कोई अहमियत नहीं है। खास बात एकाग्रता की है। आप किसी भी आरामदेह आसन में बैठ जाएं। नामदान के वक्त आसन के बारे में दी जाने वाली हिदायत आपको रूहानी तरक्की के नजरिए से नहीं, सेहत के नजरिए से दी जाती है। इसलिए अगर आपको उस खास आसन में बैठने में परेशानी होती है, जैसे कि हम में से बहुत से उस आसन में नहीं बैठ सकते, तो आप किसी आरामदेह कुर्सी या आरामदेह आसन में बैठ सकते हैं। असली बात यह है कि आखिर हमें यह भूल जाना है कि हमारा शरीर किस आसन में बैठा हुआ है। असल बात तो ध्यान को तीसरे तिल पर केंद्रित करना है। आसन से कोई फर्क नहीं पड़ता और यह रूहानी तरक्की में किसी तरह की रुकावट नहीं है। प्रश्न 417। महाराज जी,
कृपा करके क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, क्या ख्याल को समेटना ज्यादा मुश्किल हो जाता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा ख्याल इस रचना में कितना फैला हुआ है। अगर हमने अपने ख्याल को पूरी तरह से रचना में फैलने दिया है, तो कुदरती बात है कि हमें अपने मन को हर चीज से खींचकर वापस लाने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा। अगर हमने अपने मन को इस रचना में बेलगाम नहीं छोड़ रखा है, तो इसे वापस खींचना आसान हो जाता है। जब आप एक महीन कपड़े को कांटेदार झाड़ी पर फैला देते हैं, तो अगर यह थोड़े से कांटों में उलझा हुआ है, इसे एक एक कांटे से छुड़ाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर कपड़ा हजारों कांटों में उलझा हुआ है, तो इसे छुड़ाने में काफी वक्त लगेगा। इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने कांटों में उलझे हुए हैं। लेकिन महाराज जी, क्या जवानी में ये ज्यादा आसान होता है? जब हम जवान होते हैं तो हमारे सामने जवानी की बहुत सी दूसरी समस्याएं होती हैं। लेकिन जब हम जवान और तंदुरुस्त होते हैं तो हम ज्यादा भजन सिमरन कर सकते हैं, बजाय उस वक्त के जब हम बूढ़े हो जाते हैं और हमारा शरीर थक चुका होता है। यह तो कुदरती बात है। फिर जवानी में बुढ़ापे के मुकाबले संघर्ष करना बहुत मुश्किल है। इस तरह जवानी के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। प्रश्न 418। शब्द धुन सुनने और सांस लेने के मामले में बाएं हाथ से काम करने वालों और दाएं हाथ से काम करने वालों में क्या फर्क है? दाएं हाथ से काम करने वाले सभी कार्य दाईं तरफ से करते हैं। वे दाएं कान से शब्द सुन सकते हैं, पर बाएं हाथ से काम करने वाले क्या करें? शब्द सुनने का संबंध इन हाथों से नहीं है और न ही इन कानों से। शब्द तो दोनों आंखों के पीछे तीसरे तिल पर है। हमें इन कानों से सुनने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि शब्द की आवाज कानों से आ रही है। अगर हम अपने ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र कर लें, तो कानों की मदद के बिना भी एक ना एक दिन हम शब्द धुन सुन लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाएं हाथ से काम करते हैं या दाएं हाथ से। जरूरी बात तो यह है कि ख्याल आंखों के पीछे तीसरे तिल पर होना चाहिए। मन को यहां एकाग्र होना चाहिए। तब आपको शब्द की आवाज अपने आप सुनाई देने लगेगी। प्रश्न 419। सिमरन करते वक्त जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, तब क्या ऐसा हो सकता है कि ध्यान अंदर के बजाय बाहर हो? किताबों में आंखों को एक नुक्ते पर टिकाने के बारे में लिखा है। आपने फरमाया था कि आंखों पर जोर देने से आंखों की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। अगर किसी को अपनी आंखों को बंद करके दूर कोई चीज या शक्ल दिखाई देती है, तो क्या यह संभव है कि वह चीज अंदर के बजाय कहीं बाहर हो और ध्यान किसी गलत नुक्ते पर लगा हो? भजन सिमरन के वक्त हमें आंखों को सिर्फ बंद करना है। हमें अपने ख्याल को एकाग्र करना है। इसमें बाहरी आंखों की कोई भूमिका नहीं होती। अगर हमारा ख्याल बाहर की तरफ है, तो हमें महसूस होता है कि हम बाहर हैं। अगर हम बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ भुलाकर अपनी आंखों को बंद रखें और अपने ध्यान को अंदर अंधकार में ही टिकाकर रखें, तब हम आंखों के पीछे देख सकते हैं। आंखों के पीछे से मेरा यह मतलब है कि जब आप आंखें बंद करते हैं, तो आप अंदर के अंधेरे में पहुंच जाते हैं। जब आप आंखें बंद कर लेते हैं और विचारों को बाहर नहीं भटकने देते, फैलने नहीं देते, तब आप अपने आप इस अंधकार में आ जाते हैं, आंखों के पीछे आ जाते हैं। इस जगह पर आपकी सुरत सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करती है। आपको इन आंखों को उल्टाने की कोशिश नहीं करनी है और न ही उस अंधकार में किसी खास नुक्ते को ढूंढने की कोशिश करनी है। ऐसा करने से आंखों को नुकसान पहुंचता है। आंखों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जब आप इन आंखों की ओर ध्यान नहीं देते, मन से खुद का ख्याल निकाल देते हैं और बाहरी दुनिया को भूल जाते हैं, तब आप किसी दूसरी जगह पर मौजूद होते हैं और वह जगह आपके अंदर उस अंधेरे में है।
गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए जब आप 5 नाम का सिमरन करते हैं, तब आप अंदर जाते हैं, बाहर नहीं। सिमरन के वक्त किसी के चलने फिरने या दौड़ने का ध्यान मत करें। ऐसा करने से आपका ख्याल बाहर फैल जाएगा और धीरे धीरे बाहर दौड़ने लगेगा। इसलिए बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका ध्यान हटा दें, उसका ख्याल खत्म कर दें और अंदर अंधेरे में सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करें। चाहे आपको उनके दर्शन हों या ना हों, आप अपने ख्याल को बाहर ना दौड़ने दें, बल्कि मन को 5 नाम के सिमरन में लगाए रखें। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आप अंदर हैं या बाहर। जब आपका ख्याल उस अंधेरे में होगा, तब आप अंदर ही होंगे। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। सिमरन के वक्त सांस लेने की क्रिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग जो हठ योग, प्राणायाम या किसी दूसरे योग का अभ्यास करते हैं, कभी कभी सिमरन को सांसों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर यह ठीक नहीं है। कई मत इस तरह का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं, पर सत्संगियों को सिमरन के वक्त सांस की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं आपसे बातें कर रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं। इस समय आप या मैं कोई भी अपनी सांस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सांस लेना शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है। सिमरन भजन के वक्त हमें अपनी सांस, अपनी आंखों और अपने आप की तरफ से भी ख्याल को बिल्कुल हटा लेना है। अपने ख्याल को अंदर अंधेरे में रखने से आप खुद ब खुद तीसरे तिल में होंगे। इन आंखों के पीछे आपको किसी खास नुक्ते को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप बाहर के ख्याल को हटा देंगे, अगर आप मन को बाहर नहीं दौड़ने देंगे, तो आप अपने अंदर उस अंधेरे में पहुंच जाएंगे। वहां सतगुरु के स्वरूप का ध्यान और भजन सिमरन करना है। प्रश्न 420। महाराज जी, कई बार जब मैं भजन सिमरन में बैठता हूं तो मांसपेशियों में दर्द या अकड़न होती है और मैं हिल जाता हूं। जब ऐसा होता है तो क्या जो थोड़ी बहुत एकाग्रता मैंने हासिल की होती है वह भी खत्म हो जाती है? नहीं, आपकी एकाग्रता नहीं टूटती। एकाग्रता तो अंतर में दिव्य संगीत के लिए मन की वृत्ति है। एकाग्रता आर्जी नहीं होती। हम हर रोज जो एकाग्र होने की कोशिश करते हैं, वह हम एकाग्र होने की आदत डालते हैं। अपने हाथों पैरों को हिलाने या खड़े होने से और 10 या 20 मिनट के लिए चलने फिरने और फिर दोबारा भजन सिमरन में बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज रोज सिमरन करने और ख्याल को एकाग्र करने से हम एकाग्रता की आदत बना रहे हैं। यह हमारे पूरे दिन के कामकाज में भी हमारे साथ बनी रहती है। यह एकाग्रता किसी खास वक्त तक सीमित नहीं होती। हर बात में एकाग्र रहने की, अपने जीवन के छोटे से छोटे काम में भी एकाग्र होने की एक आदत बन जाती है। हम मन को एकाग्र करने की आदत बना रहे हैं। इस तरह अगर आपके हाथ हिल जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कई बार आपको अपना आसन बदलना पड़ता है या किसी और तरह की थोड़ी बहुत रुकावट आ जाती है, तो आप दोबारा भजन सिमरन में बैठ सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न 421। मैं चौकड़ी लगाकर नहीं बैठ सकता। क्या बैठने का कोई दूसरा आसन भी है या फिर कोई और भी सही तरीका है? आसन से हमारे भजन सिमरन का कोई संबंध नहीं है। आसन सिर्फ सेहत के लिए लगाया जाता है। हिंदुस्तान में हम लोग बिना कुर्सी या गद्दी के सहारे बैठने के आदी हैं। इसलिए जिस तरह मैं इस समय पालथी लगाकर बैठा हूं, उसी तरह लोग बैठते हैं। अगर आप भी पालथी लगाकर बैठें और अपने हाथों को यहां और बाहों को सीधा रखें, तो आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी रहेगी। भजन सिमरन के वक्त रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना जरूरी है। तब आपको नींद नहीं आएगी, आपको कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होगी और गलत आसन से होने वाली कोई शारीरिक बीमारी भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते, तो आप अपने लिए कोई भी आरामदेह आसन तय कर सकते हैं।
हमें शरीर के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि एक आरामदेह आसन में बैठना चाहिए। अपनी सेहत और अपनी जरूरत के मुताबिक जो भी आसन आपको सही लगे वही ठीक है। अगर आप इस तरह बैठ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आसन आपको भजन सिमरन में किसी तरह की सहायता नहीं देगा। इससे सिर्फ आपके शरीर को मदद मिल सकती है, ताकि आप भजन के वक्त शरीर को भूल जाएं। शरीर की तरफ ध्यान देने की आपको जरूरत ही ना पड़े। आप कैसे बैठे हैं इसका तो भजन के वक्त आपको ख्याल ही नहीं रहना चाहिए। आसन से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आप कुर्सी पर बैठे हों या फर्श पर या पीठ के बल लेटे हुए हों। लेकिन अगर आप पीठ के बल लेटते हैं तो इसका नींद से कुदरती संबंध है, इसलिए आपको नींद आ जाने की संभावना रहती है। अगर आप किसी ऐसे आसन में बैठते हैं जो न तो आरामदेह है न ही सेहत के लिहाज से सही है, तो ऐसे आसन में बैठने की सलाह नहीं दी जाती। हमारी रूहानी तरक्की में आसन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अंतर में अपनी दोनों भौहों के बीच तीसरे तिल में ख्याल को टिकाए रखना है और एकाग्रता से सिमरन करते हुए यह भूल जाना है कि हम किस आसन में बैठे हुए हैं। प्रश्न 422। क्या रूहानी तरक्की करने और सूरत को शब्द के साथ जोड़ने के लिए रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना जरूरी है? शरीर का रूहानी तरक्की के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं लोगों को आमतौर पर यही सलाह देता हूं कि वे भजन सिमरन में बैठने के वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह बैठना सेहत के लिए अच्छा है। जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तब न तो जल्दी से नींद आती है और न सुस्ती पड़ती है। इसलिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना अच्छा है, लेकिन इसे सीधी रखे बगैर भी वैसी ही रूहानी तरक्की की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखने या किसी खास आसन को अपनाने से हमारी रूहानी तरक्की बढ़ जाएगी। भजन सिमरन करते समय ऐसी अवस्था बन जानी चाहिए जिसमें शरीर की सुध ही ना रहे। आपके और परमात्मा के बीच कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जब शरीर की सुध बुध ही ना रहे तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी है या टेढ़ी। प्रश्न 423। अगर सिमरन करते समय सत्संगी को शब्द सुनाई देने लगे तो क्या यह जरूरी है कि सिमरन के आसन को छोड़कर भजन का आसन अपना लिया जाए? रूहानी अभ्यास के नजरिए से आसन की इतनी अहमियत नहीं होती। आमतौर पर सेहत के नजरिए से आसन का महत्व होता है, या फिर इसलिए कि भजन सिमरन के वक्त हमें नींद ना आए। आपको जो भी आसन आरामदेह लगे अपना सकते हैं। हिंदुस्तान में हमें सिमरन के लिए चौकड़ी लगाकर या फिर भजन के आसन में बैठने की आदत है, इसलिए यह आसन हमारे लिए आसान है। मेरी तरफ से इस बात की कोई पाबंदी नहीं है कि आप पश्चिम के लोग भी यही आसन अपनाएं। आपको जो भी आसन आरामदेह लगे उसी तरह बैठें। हमें शरीर से सख्ती नहीं करनी चाहिए, शरीर से नहीं जूझना है। अगर हम पूरा वक्त शरीर से ही जूझते रहेंगे तो एकाग्रता प्राप्त करना और अंदर शब्द से जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो भी आसन आपको ठीक लगता हो उसी में बैठने की कोशिश करें। प्रश्न 424। महाराज जी, जब शब्द अंतर में ऊपर की ओर खींचता है, क्या तब शरीर को किसी सहारे की जरूरत होती है या फिर शरीर अपने आप ही गिर जाता है, लुढ़क जाता है? नहीं, शरीर नहीं लुढ़कता। यह उस वक्त भी वैसे ही रहता है जैसे बैठने के वक्त था, पर आप उस हालत से बेखबर हो जाते हैं। शरीर सहज रूप से उसी तरह कार्य कर रहा होता है, पर आपको इसका एहसास नहीं होता। आंसर 424A। कभी कभी अभ्यासी शब्द को सहन नहीं कर पाते और गिर जाते हैं। वे लेट जाते हैं या कभी कभी उनका शरीर कांपने लगता है। कुछ अभ्यासियों के साथ ऐसा होता है, पर आमतौर पर अभ्यासी उसी आसन में बैठे रहते हैं और अपने शरीर की तरफ से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। कभी कभी
सिमरन भजन समाप्त करने पर आप अपने को लेटा हुआ पाते हैं, हालांकि शुरू में आप बैठे हुए थे। भजन करते समय कभी कभी शरीर गिर जाता है, पर आपको इसका पता नहीं चलता। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। प्रश्न 425। महाराज जी, हठयोग के आसनों के बारे में आपके क्या विचार हैं? जो आसन वे बताते हैं, क्या वे सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं? हठ योग के आसन सेहत के लिए ठीक हैं। इनका भजन सिमरन से कोई संबंध नहीं है। दूसरे लफ्जों में, हठ योग में आसनों के जरिए कसरत की जाती है ताकि शरीर रूहानी अभ्यास के लिए तंदुरुस्त रहे, पर हठ योग अपने आप में रूहानी अभ्यास नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ, परंतु क्या हठयोग किसी किसी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है? सेहत को अच्छा रखने के लिए हठ योग के आसन अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं खुद हठ योग के कुछ आसन करता हूं ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे, क्योंकि मुझे सैर के लिए वक्त नहीं मिलता। इसलिए हर रोज 10-15 मिनट के लिए मैं कुछ प्राणायाम और हठ योग के कुछ आसन करता हूं ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे। प्रश्न 426। क्या सिमरन शुरू करने से पहले सांस लेने की क्रिया को योगाभ्यास इत्यादि से सहज कर लिया जाना चाहिए? क्या यह सही होगा? नहीं, ये सब केवल शारीरिक व्यायाम है जिनसे शरीर तथा मन को चुस्त रखा जा सकता है, और ऐसा करना अच्छा है, लेकिन इनका भजन सिमरन के साथ कोई संबंध नहीं है। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कोई भी कसरत ठीक है। योगी जन किसी गुफा या कुटिया के अंदर रहते थे और अपना वक्त रूहानी अभ्यास में लगाते थे। वे शायद ही कभी बाहर निकलते थे, इसलिए उन्होंने ये व्यायाम खोज निकाले ताकि अपनी कुटिया में रहते हुए भी रोज घंटा या आधा घंटा इन्हें करके वे अपने शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत रख सकें। इस तरह तंदुरुस्ती के लिए इन 84 आसनों और कई तरह के प्राणायाम का विकास हुआ। कई बार अगर मुझे वक्त मिले तो मैं भी दिन में 10-15 मिनट इन्हें कर लेता हूं, पर इनका रूहानियत के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 427। महाराज जी, क्या भजन सिमरन के दौरान कभी सांस बंद हो जाती है? क्या यह खतरनाक हो सकता है? भजन सिमरन करते वक्त सांसों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग पहले प्राणायाम करते रहे हैं, उन्हें नामदान के वक्त यह हिदायत दी जाती है कि सिमरन को सांस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, वरना दमा या सांस की किसी और तकलीफ के शिकार हो सकते हैं। आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। इस वक्त न आपका ध्यान सांस की तरफ है न मेरा। सांस लेना शरीर की एक सामान्य क्रिया है, इसे चलते रहने देना चाहिए। हमें अपने मन को तीसरे तिल पर एकाग्र करना है। हमें सांस लेने की क्रिया में किसी तरह का दखल नहीं देना चाहिए, फिर कोई खतरा नहीं होता। कुछ लोग सांस के आने जाने के साथ तालमेल बिठाकर सिमरन करने की सलाह देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। केवल सिमरन के समय ही नहीं, बल्कि पूरे रूहानी अभ्यास के दौरान हमें सांस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रश्न 428। क्या सारे कामकाज से निपटकर दिन के अंत में सोने से पहले का समय भजन सिमरन के लिए सबसे अच्छा नहीं है? भजन सिमरन के लिए हर समय अच्छा है। जो भी समय आप भजन सिमरन में लगाते हैं, वह आपके लेखे में लिखा जाता है। इसलिए आपको उस समय से पूरा फायदा उठाना चाहिए। रूहानी अभ्यास सुबह सवेरे करने के कुछ खास फायदे हैं जो दूसरे किसी समय में नहीं हैं। इतने बड़े शहर में कम से कम सुबह के वक्त सड़कों और बाजारों में शांति रहती है। उस समय आपका शरीर तरोताजा होता है और पिछले दिन जो कुछ हुआ था वह सब आप भूल चुके होते हैं। घर में कोई हलचल नहीं होती और न ही उस वक्त किसी मेहमान या रिश्तेदार के आने की उम्मीद होती है। आप उस वक्त को बड़ी आसानी से और शांति के साथ भजन सिमरन में लगा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर दिन भर काम करने के बाद आप शाम के वक्त भजन सिमरन करने की कोशिश करेंगे
तो हो सकता है कि थकावट के कारण आपको भजन सिमरन में नींद आ जाए। फिर पूरे दिन में आपके साथ जो कुछ हुआ वह आपकी आंखों के सामने सिनेमा के स्क्रीन की तरह घूमने लगेगा। अगर सुबह के वक्त आपको मन को एकाग्र करने में 1 घंटा लगता है, तो शाम के वक्त इसी काम को करने में शायद आपको 4 घंटे लग जाएं, क्योंकि सारा दिन आपका मन इधर उधर घूमता रहा है। लेकिन जब हम सुबह सोकर उठते हैं, हम तरोताजा होते हैं तथा पिछले दिन की बातों को भूल चुके होते हैं और एकाग्रता प्राप्त करने की तरफ झुकाव स्वाभाविक रूप से रहता है। इसलिए उस समय हमारे लिए मन को एकाग्र करना कुछ आसान होता है। लेकिन अगर किसी को सुबह समय नहीं मिलता, तो वह शाम को भी अभ्यास के लिए वक्त दे सकता है। भजन सिमरन के लिए हमें जो भी समय मिले वही अच्छा है। क्या वही समय सबसे अच्छा है जब मन बाहर ना दौड़े? बिल्कुल, मन को एकाग्र करना ही तो भजन सिमरन का मकसद है। इसलिए अगर हम सुबह अभ्यास शुरू करें तो शाम के बजाय जल्दी एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। इसी नजरिए से सुबह का वक्त बेहतर है, वरना आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कोई दूसरा वक्त तय कर सकते हैं। प्रश्न 429। रात को सोने से पहले जब हम अभ्यास करते हैं तो क्या कुछ ऐसा है जो हम उस वक्त कर सकते हैं या हमें करना चाहिए? आपका मतलब है अभ्यास के दौरान जागते रहने के लिए? मेरा मतलब उस वक्त से है जब मैं सोने लगता हूँ। क्या हमें सिमरन करना चाहिए या ख्याल को एकाग्र भी करना चाहिए? मैं आपकी बात समझ गया हूं। सोने से पहले अगर आप ख्याल को तीसरे तिल पर ठहराकर सिमरन करेंगे तो पहला फायदा यह होगा कि नींद न आने की शिकायत नहीं रहेगी, आपको फौरन नींद आ जाएगी। दूसरा फायदा यह होगा कि आपको सपने अच्छे आएंगे। और तीसरा फायदा यह होगा कि सुबह जब आप भजन सिमरन के लिए उठेंगे तब आपके विचार फैले नहीं होंगे। ख्याल को एकाग्र करने और शब्द धुन से जुड़ने में आसानी होगी। इसलिए सोने से पहले सिमरन करना हमेशा अच्छा होता है।